श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, पेज 63। यदर्चिमद्यद् अणुभ्योऽणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतम् तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि। जो स्वयं प्रकाशित दीप्तिमान है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा है, जिसमें इस संपूर्ण विश्व स्थित है, वह है अक्षर तत्व, और जिसके कारण यह चर अचर सृष्टि, वांग मनस, इसका व्यापार इत्यादि चल रहा है, वह है सत्य। तदेतत् सत्य और तद वेद्धव्यम मनसा ताड़यितव्यम, और उस तत्व को, इस अक्षर तत्व को मन के द्वारा वेद्धव्यम ताड़यितव्यम। यह जो शब्द है ताड़ धातु का, इसी शब्द को लेकर के तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है रामचरितमानस में, लेकिन ये माताएं गुस्सा करती है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ही ताड़न के अधिकारी। ताड़ना माने मारना नहीं, ताड़ना माने समझना। स्त्री को समझो। भगवान भी नहीं समझ सके तो मनसा एव इदम ताड़यितव्यम माने क्या? तस्मिन् मनः समाधानम कर्तव्यम इत्यर्थः। अपने मन को संपूर्ण रूप से उस परमात्मा में मिला देना है। यस्मादेव हे सौम्य अक्षर विद्धि अक्षरे चेतः समाधत्स्व माने हे विद्यार्थी, हे शिष्य, सौम्य शब्द का प्रयोग है। अति प्रेम से जब हम किसी को बुलाते हैं तब सौम्य शब्द का प्रयोग करते हैं। माय डियर डार्लिंग, ये संस्कृत में सौम्य होगा। तो हे सौम्य विद्धि अक्षरे चेतः समाधस्व, अपने चित्त को उस अक्षर में लगा देवे। चित्त को अक्षर में लगा देने का तात्पर्य क्या है? चित्तम चिच्च विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपारागौ यथामणौ। चित्त यह चैतन्य ही है। यदि उस चित्त से विषयों को निकाल दिया जाए, चित्तम चिच्च विजानीयात् तकार रहितम यदा। तकार माने क्या है? विषयाध्यासः। जो अन्यत्व की कल्पना है, अन्यत्व के कल्पना को त्यागने के बाद जो अनुभूति होती है उसको चैतन्य कहते हैं। तो अपने चित्त को परमात्मा में लगा दो। कथम वेद्धव्यम इति उच्यते। अब यह परमात्मा में अपने मन को लगाना चाहिए, किस प्रकार से? अब यह विधि बताई जाती है तृतीय मंत्र में। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं युपासा निशितं सन्धयीत।
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। धनुः इव इषुः आसनम। इषु माने तीर, धनु माने धनुष्य। तो जैसे तीर को कैसे चलाते हैं, धनुष्य के ऊपर चढ़ा करके उसको चलाते हैं, उसी प्रकार से गृहीत्वा औपनिषदम, उपनिषत्सु भवम प्रसिद्धम महास्त्रम। जरा दो प्रकार के शब्द है, एक है शस्त्र, एक है अस्त्र। शस्त्र का प्रयोग हाथ में रख करके करते हैं। जैसे कोई तलवार से युद्ध कर रहा हो तो तलवार फेंक के मारता नहीं उसको, तलवार हाथ में पकड़ करके मार रहा है। और जो अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र को क्षेपण करके उसका प्रयोग किया जाता है। तो यह महास्त्रम, यह बड़ा, सबसे बड़ा अस्त्र है। कौन सा? औपनिषदम, जो उपनिषद में बताया गया है। अब क्या है आगे जाके बताएंगे। और उसके ऊपर में शरम युपासा निशितम संधयित। सो उपनिषत्सु भवम प्रसिद्धम महास्त्रम महच्च तदस्त्रम च महास्त्रम धनुः। तो धनु माने धनुष्य। उपनिषद में जो सबसे बड़ा अस्त्र बताया है वो है धनु, और वो है प्रणव। अगले श्लोक में जाके बताएंगे। तस्मिन शरम, और उसके ऊपर में शर माने बाण माने तीर को चढ़ाना है। और वो तीर कैसा हो? किम विशिष्टम इत्याह उपासा निशीतम संतताभिध्यानेन तनुकृतम संस्कृतम इति एतत्। और जो तीर है वो कैसा है? उसको उपासना के द्वारा, सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा उसको बहुत बढ़िया तेज बनाया है। उसके पश्चात संस्कृतम, उसको संस्कारित किया है। संधयित संधानम कुर्यात्, और उसके बाद पूरा निशाना लगा ले। फिर संधाय च आयम्य कृष्य आकृष्य सेन्द्रियम अंतःकरणम स्व विषयाद विनिवर्त्य लक्ष्य एव अवर्जितम कृत्वा इत्यर्थ। अब उसके बाद धनुष्य ले लिया, उसके ऊपर तीर चढ़ाया, तीर को बढ़िया धार की हुई है, पूरा लक्ष्य लगाया। और लक्ष्य में अपने तीर को लगाने के बाद फिर आप वो धनुष्य को खींचना है। लेकिन यह जो खींचने की प्रक्रिया है यह बाहर के धनुष्य के जैसी नहीं है। तो क्या करना है? तो कहते हैं आकृष्य सेन्द्रियम अंतःकरणम स्व विषयाद विनिवर्त्य। अपने इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटा करके, अपने मन को अपने अपने चिंतनों से हटा करके उसको पूरा एक करके इस तत्व में लगा देना है। उसको कहते हैं, जैसे धनुष्य को हम खींचते हैं रस्सी को तीर चलाने के लिए, इसी प्रकार से आकृष्य अपने आप को संपूर्ण रूप से जगत से उपहत कर लेना है। उसके पश्चात नहीं हस्तेन इव धनुष्य आयमनम इह संभवती। जैसे बाहर के धनुष्य का होता है ऐसा खींचने हाथ से यहाँ इस प्रकार का आयाम नहीं है। सो तद भावगतेन तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे लक्ष्ये भावना भावः तद्गतेन चेतसा। अब यह जो मन है हमारा चेतस है, ये संपूर्ण रूप से अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित हो जाए। लक्ष्य की तरफ जब हमारा मन अखंड समर्पित होता है तब उसको कहते हैं निधिध्यासन। कल किसी ने प्रश्न पूछा था निधिध्यासन माने क्या? निधिध्यासन माने ये एक लगन लग गई बस, अब इसके सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमने अपने इंद्रियों को जगत से हटा करके अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर लिया है और अब उसी में अपने को लग जाना है।
तो तद्भावगतेन तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे लक्ष्ये भावना भावः, अब उसी में हमारा लक्ष्य है, भाव है। लक्ष्यम तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम सौम्य विद्धि, और ऐसे परब्रह्म परमात्मा का वेधन करना है, उसमें अपने आप को समर्पित करना है। जब बाण चलता है और अपने लक्ष्य के प्रति गया, तो असली बाण कौन सा है कि जो लक्ष्य का भेद करके उसमें गायब हो जाता है। ऐसे नहीं कि आपने तीर लगाया और वो गया लक्ष्य के पास, बड़े मुश्किल से गया और धक्का लगते नीचे गिर गया। हमारा ये होता, मेडिटेशन के लिए धक्का लग के गिर गया। देखो, उसमें अपने आप को समर्पित कर देना है। और ये कब होगा? जब वो जो तीर चलेगा तो पूरे स्पीड के साथ चलेगा। इसीलिए अनलेस वी आर फुल्ली कमिटेड टू द ट्रूथ, ट्रूथ कैन नेवर बी अटेन्ड। तो ये बताने के पश्चात अब हमारे सामने एक चित्र खड़ा कर दिया है। धनुष्य बाण लेकर के खड़े हैं और एकदम एकाग्रता से लक्ष्य के तरफ ध्यान करके अब हमको तीर छोड़ना है। उस समय में यदि हमारा मन इधर उधर जाता है, उस समय में हमको किसी की याद आती है, उस समय खुजली होती है, तो हमारा लक्ष्य भेद गलत हो जाएगा। देखो कितना सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है। जब हम लक्ष्य के प्रति अपना तीर चलाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की गलती या एक्सक्यूज अलाउड नहीं है। एक्चुअली I wanted to come for the meditation, Swamiji, but morning meditation, why do you take in the afternoon, the morning meditation? क्यों? सुबह उठना बड़ा कठिन है, very difficult to get up. Those who cannot leave the bed in the morning on their own, next life they become bed bugs. और जितने भी खटमल है ना, वो पिछले जन्म के साधक है। स्वामी जी हम करना चाहते, सुबह उठ नहीं सकते, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति जितना समर्पण होगा उतना हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अब आजकल के जमाने में लक्ष्य के प्रति समर्पण का एक उदाहरण हम आपको देंगे। अब उसके उदाहरण का भाग समझ लो, बाकी के चिंतन में चर्चा में मत पड़ना। हमारे जितने ये टेररिस्ट बंधु हैं, उनका समर्पण देखना एकदम वर्णनीय है। वो चाहे गलत है, ठीक है, वो हमको मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टि से ठीक ही होता है, हमारे दृष्टि से गलत होता है। लेकिन उनका समर्पण कितना है, वो उनके पास किसी भी प्रकार की कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसमें लग गए माने लग गए। इसी प्रकार से हम जब इस परमात्मा के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तब जाकर के इस तत्व को हम ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, यदुक्तम धनुरादि ही धनुरादि तदुच्यते। अब पिछले मंत्र में जो धनुष बाण जो कहा था वो क्या है, वो अब चौथे मंत्र में कहते हैं, प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् शरवत्तन्मयो भवेत्। प्रणवः ओंकारो धनुः। प्रणव माने ओंकार ही धनुष्य है। तो धनुष्य क्या करता है, उस तीर को रखने का आसन बनता है, आधार बनता है, और उस
धनुष्य के आधार पर बैठ करके वह तीर अपने लक्ष्य के प्रति पहुंच जाता है। इसी प्रकार से हमको आधार किसका लेना है? आधार लेना है इस प्रणव का, ओंकार का। प्रणवो धनु ओंकारो धनु। उसके बाद यथा इषु आसनम लक्ष्ये शरस्य प्रवेश कारणम तथा आत्म शरस्य अक्षरे लक्ष्ये प्रवेश कारणम ओंकारः। जिस प्रकार से जो तीर अपने धनुष्य पर चढ़ा हुआ है वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जो तीर अपने स्थान में, थैले में पड़ा हुआ है, वो लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार से यह जो साधक है, जो अपने को जीवात्मा इत्यादि मानता है, उपाधि आत्मा, ये जो हमने अपने को परिच्छिन्न माना है, इसने अब किसके ऊपर चढ़ना है? चढ़ना है ओंकार रूपी धनुष्य पर, और उसके ऊपर चढ़ करके फिर सीधा अपने लक्ष्य के प्रति जाना है। अब आगे बताते हैं, प्रणवो धनु शरोह्यात्मा। फिर प्रणवेन ही अभ्यस्यमानेन संक्रियमाणः तदालम्बनः अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते। अब हमको प्रणवेन ही अभ्यस्यमानेन, ओंकार का हमको अभ्यास करना है। अब यहां ध्यान से सुनना, ओंकार का अभ्यास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार से बताई गई है साधकों के अनुसार। एक वो है, वो केवल ओंकार का जप ही करते रहते हैं। और इसी में पूरा टाइम लगाते। इससे लाभ जरूर होता है, किस चीज का? प्रकृति को नियंत्रण में लाने का। लेकिन हमको प्रकृति से परे जाना है, प्रकृति में नहीं रह रहा है। फिर इस ओम के अर्थ का अनुसंधान करें। हमने जो ओम का उच्चारण किया, यह ओम के नाद का अनुसंधान किया है, नादोपासना जिसको कहते हैं। और इस नादोपासना में अनेक प्रक्रियाएं, जैसे आप जब ओम का उच्चारण करोगे तो यहां ध्यान रखना, ये ओम कहां से प्रारंभ होता है और कहां से समाप्त होता है। ओम, अब ये कहां से प्रारंभ हुआ, कहां अंत हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ, कहां अंत हुआ, ये दूसरी प्रक्रिया है। हमारे उपनिषदों में बताया है, ओम यह अभिधान है और हमारे जो अनुभव है वो अभिधेय है। अभिधान माने क्या? नाम। गुप्ता जी नाम है और लायन क्लब के प्रेसिडेंट रूप है। अब ओम में 3 मात्रा है, अ उ म। अ मात्रा का अर्थ है जागृत अवस्था, उ मात्रा का अर्थ है स्वप्नावस्था, म मात्रा का अर्थ है सुषुप्ति अवस्था। और ये 3 मात्राओं के पश्चात जो ओंकार के बाद आने वाला शब्द का अभाव है, अमात्रा, जिसमें मात्रा नहीं है, जो किसी भी प्रकार से नापा नहीं जाता। जागृत अनुभूति नापी जाती है, जिसमें स्थूल देह के साथ तादात्म्य है
जो काल से प्रारंभ होकर के काल में समाप्त होती है वह जागृत अवस्था। फिर स्वप्नावस्था भी वह प्रारंभ होती है, अंत होती है। इसलिए मात्रा माने मां माने नापना, 4 महानगरों का तापमान मान। तो स्थूल जगत जागृत अवस्था का वो प्रारंभ होके अंत होता है, इसलिए अमात्रा। उसके बाद स्वप्नावस्था प्रारंभ होके अंत होती है, वो उ मात्रा। और म मात्रा सुषुप्ति अवस्था भी प्रारंभ होती है, अंत होती है। लेकिन ये तीनों अवस्था आती जाती रहती है, उसका आधार जो अमात्रा है, जिसका कोई नाप नहीं है, जो ना तो कभी प्रारंभ होता है ना तो कभी जिसका अंत होता है, वह अमात्रा को कहते हैं तुरीय तत्व। इसको कहते हैं हमने ओंकार का धनुष्य लिया। ओंकार का धनुष्य लिया माने हमने अपने जीवन के ये जो 3 अनुभव के क्षेत्र है, अब इनका विवेक शुरू कर दिया। शास्त्र में कहते हैं इसको अवस्था त्रय विवेक। अब इसमें फिर हमने अपने जीव रूपी या जागृत पुरुष इत्यादि है उसका बाण चढ़ाया। और वो बाण कैसा है? हमने उसको बहुत ही तनु किया माने सूक्ष्म किया। सूक्ष्म करना माने अपने अनुभूतियों को, अपने अनुभवों का मूल्यांकन करना। पशु के जैसा जीवन नहीं। पशु कैसा है? जा रहा है, देखा है अच्छी घास है, खाना शुरू। और किसी ने कीनिया से वो घास मंगाई है, क्योंकि भारत में घास नहीं होती, इसीलिए वहां से ला करके उसके ऊपर हजारों रुपए खर्चा करके बनाई है। और भैंसानंद को क्या गए खाना शुरू। पश्यति इति पशु। कोई चिंतन, कोई विवेक, अपने ही अनुभूतियों से सीखना, ये जिसके जीवन में नहीं है वह पशु है। और जो व्यक्ति अपने ही जीवन के अनुभवों से सीखता है, उसी को सद्गुरु मिल गए। देखो महाराज, सद्गुरु कहीं बाहर नहीं है। डोंट गो फॉर शॉपिंग। जब हम अपने अनुभवों से नहीं सीखेंगे तो कौन सिखाएगा हमको? अब यही है, हमने उस तीर को खींचा, इस ओम के धनुष्य पर चढ़ा करके। कैसा खींचा? जब हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं तब जागृत पुरुष का जन्म होता है। ये अनुभव करने वाला जागृत पुरुष है। जब ये स्थूल देह के साथ मन का तादात्म्य समाप्त हो गया तो स्थूल जगत के अच्छे बुरे अनुभव और स्थूल जगत का अनुभव करता जागृत पुरुष तीनों गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार से स्वप्न में जगत और अनुभव करने वाला सभी केवल एक विचार मात्र हो, वृत्त्यात्मक ही है। और असल में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति स्वप्न के रूप में नहीं देखता। स्वप्न को वो साक्षात जागृत के जैसा ही देखता है। देखो, और जब वो भी वृत्तियां शांत हो गई तब एक ही वृत्ति रही। कौन सी? अभावात्मक वृत्ति। तो जब जागृत में वह जगत है जहां शब्द और उसका अर्थ अलग है, स्वप्न का अनुभव वो है कि जहां शब्द और उसका अर्थ दोनों वृत्ति स्वरूप है। और सुषुप्ति में इस जगत का अभाव है और इसीलिए अभाव ही विषय बन गया। और यह जो प्राज्ञ है, सुषुप्त पुरुष है, वह इस अभाव को विषय करता है। इस प्रकार से ये जो 3 स्थान है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें रहने वाले यह विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये 3 जो पुरुष है,
ये तो हर बार पैदा होते, हर बार नष्ट होते, हर बार पैदा होते, हर बार नष्ट होते। ध्यान से सुनना, यह जो स्वप्न पुरुष 1000 बार निर्माण होके नष्ट हुआ, तो स्वप्न का कोई व्यक्तित्व नहीं बना। यह जागृत पुरुष 1000 बार होके नष्ट हुआ, तो जागृत का व्यक्तित्व कहां से बना? इसका कोई आधार नहीं है। ऑफ कोर्स बेवकूफी है। इसको कहते हैं ओंकार का धनुष्य लेकर के उसके ऊपर आत्मा माने अपने जीव भाव का तीर चला करके लक्ष्य में भेद। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या मैं जागृत पुरुष हूं या स्वप्न पुरुष हूं या सुषुप्त पुरुष हूं? क्या मैं जागृत अवस्था में रहने वाला सुखी दुखी हूं, स्वप्न में रहने वाला सुखी दुखी हूं, या सुषुप्ति में अभाव का अनुभव करने वाला वह हूं? या ये तीनों मुझ पर आते जाते हैं और इनका जो अधिष्ठान है, जो शुद्ध चेतन अस्तित्व है, वह मेरी असलियत है। इसको कहते हैं अनुसंधान करना। प्रणवो धनु शरोजात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। अपना लक्ष्य क्या है? भगवान मुझे स्वर्ग में ले जाओ, मुझे सिद्ध लोक में ले जाओ, मुझे उस देवता के लोक में ले जाओ, वो लक्ष्य नहीं है, वह सापेक्षता का क्षेत्र है। इसीलिए जब तक के हम अपने जीव भाव का भी त्याग करना है, इसको नहीं पकड़ लेंगे, तब तक के जैसे केनोपनिषद में आता है, यन मनसा न मनुते ये न आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुगंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो हम इंद्रियों के द्वारा जिसको ग्रहण करते हैं या वाणी के द्वारा जिसके बारे में बोलते हैं या हम मन के द्वारा जो चिंतन करते हैं, ये सभी के सभी द्वैत के क्षेत्र है, जिसके कारण ये सब संभव है। वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है और वह आपकी असलियत है, और उसको केवल जानना मात्र है, करना कुछ नहीं। लेकिन हमको करने की इतनी आदत पड़ी है कि साधना भी करते हैं। देखो, इसीलिए उपनिषद के विषय का अधिकारी जब तक के योग्य नहीं हो, उसको थका उड़ जाती है। एक बार कहीं एक आश्रम में एक सज्जन आए और जैसे यहां वैसे वहां भी क्लास 4-5 क्लास रोज चलती है। 2 दिन के बाद कहते स्वामी जी एक आपसे सजेशन देने आया हूं। मैंने तो क्या सजेशन है? ऐसे करना, आप परेशान मत होना, हमने सबने निर्णय कर लिया कि हम ब्रह्म है। ओके अब आप परेशान मत होना। अब ऐसा करेंगे, शाम के समय सत्संग तो ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा वॉलीबॉल का शुरू करेंगे और थोड़ा बहुत टीवी शुरू करेंगे और थोड़ा बहुत ड्रामा करेंगे ना, खेलने जाएंगे। देखो, तत्व में एकाग्रता से रहना, जब तक के हमारा अधिकार नहीं हो तब तक के यह ग्रहण नहीं होता। इसलिए हम भगवान को उपकार थोड़ी कर रहे। ठीक है, भगवान आप कहते तो हम ब्रह्म है। हाँ, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। और उसके लिए क्या कहते हैं? अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। प्रणवेन ही अभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाणः तद आलम्बनः अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते। तो जब तक के इस प्रकार का अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक के अक्षर तत्व को नहीं पा पाएंगे। यथा धनुषास्त इषुः लक्ष्ये, जिस प्रकार से धनुष से निकला हुआ
जो तीर है, बाण है, अपने लक्ष्य में जाकर के पहुंचता है। इसी प्रकार से ओंकार का यह जो चिंतन अनुसंधान है, इसको जब तक हम नहीं करते रहेंगे तब तक के ब्रह्म तत्व की उपलब्धि नहीं होगी। अब देखो, कई बार हमको लोग कहते हैं स्वामी जी आपके लिए ठीक है, अब सबके पास हमारे अगेंस्ट में एक ही शस्त्र है। कौन सा? स्वामी जी आपको क्या होते हैं? मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, फिर दिखाओ मौज में रहो। माने शादी करने के बाद दुखी होने का लाइसेंस है क्या? तो हो जाओ फिर, है दुखी तो नहीं, वो बात नहीं स्वामी जी। ये साधारण गृहस्थों के लिए ये बड़ा कठिन है। किसने कहा ये साधारण के लिए है? इट इज नॉट ए पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक। हाँ, शेरनी का जो दूध होता है ना, वो मिट्टी के किसी बर्तन में नहीं टिकता, उसके लिए सुवर्ण पात्र चाहिए। भगवान रामकृष्ण परमहंस को किसी ने कहा था कि महाराज आप ये जो ज्ञान है, अनुभव है, सबको क्यों नहीं देते? बोले मैं क्या सबको दूं, कोई लेने के लिए तैयार हो तब ना। तैयार माने लायक। आपका बल्लभ है 0 पावर का और उसमें बिजली दौड़ाना चाहते हो 25,000 वोल्ट की। तो यही हाल है। इसीलिए जब तक के हम अपने को तैयार नहीं करते, तो आगे कहते हैं अतः प्रणो धनु इव धनुषरः ही आत्मा उपाधि लक्षणः। तो आत्मा क्या है? हमने जो औपाधिक हमको स्वीकार कर लिया है वो आत्मा हो गया है, वो तीर हो गया, शर हो गया। तो हमने क्या समझ रखा है अपने आप को? पहले स्त्री पुरुष, उससे भी पहले गुजराती, मराठी। मुझे हमेशा एक चीज याद आती, उस दिन से मुझे बहुत सूक्ष्म ज्ञान हुआ। एक छोटा सा बच्चा, उसको मैंने कैजुअली पूछा, रे गुज्जू क्या कर रहे हो? आई एम नॉट ए गुजराती। तुम क्या हो? आई एम कच्ची लोहाना। तो मैंने कहा कच्ची बांधनी आती है क्या? कच्ची लोहाना। देखो कितना मनुष्य फंस जाता है। माने उपाधियों को निर्माण करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है। फिर कोई कच्ची है, कोई पैजामा है, कोई शर्ट है। देखो, और फिर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। अरे बाबा, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। माने हमारे पास उपाधियों की कमी है तो एक एक उपाधि और जोड़ लो, और पूरा जो जीवन है इसी उपाधि की सेवा में लग जाता है। परमात्मा को कोई नहीं चाहता। जैसे ये पॉलिटिशियन अपने पार्टी की सेवा करते हैं, देश का सत्यानाश हो, हू केयर्स। इसलिए ये उपाधि युक्त जो है वह है आत्मा यहाँ। इसलिए शरो ही आत्मा उपाधि लक्षणः परे एव जले सूर्यादौ इव इह प्रविष्टः देहे सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षितया। और यह आत्मा इस देह में कैसे उपाधि को धारण कर लिया, ये बहुत सूक्ष्म उदाहरण है, ठीक से समझ लेना। जिस प्रकार से सूर्य दर्पण में या पानी में प्रवेश करता है, तो 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो सूर्य के सामान्य प्रकाश से वो बकेट में का पानी और सब दिखता है, और दूसरा उस सूर्य का प्रतिबिंब उस बकेट के पानी में जहां पड़ता है, एक डिस्क के जैसा, वहां से दूसरा प्रकाश का स्रोत निकलता है। तो पानी में अब 2 प्रकार के प्रकाश है। एक सामान्य प्रकाश सूर्य का जो सर्वव्यापी है,
और दूसरा उस पानी के उपाधि के कारण वहां प्रतिबिंबित सूर्य का दूसरा प्रकाश निकलता है और वह प्रकाश भी सूर्य प्रकाश के जैसा ही होता है। इसी प्रकार से परमात्मा का जो प्रकाश है वह बुद्धि रूपी उपाधि में प्रतिबिंबित होकर के वहां से जो स्रोत निकलता है प्रकाश का, वही मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, अब मैं थक गया हूं। नेचुरली मैंने किया तो थकेगा ही मैं। देखो, तो यह जो जीव है इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यह परावलंबी है। अनेक स्थितियों पर इसका अस्तित्व है। तो इसको कहते हैं जीव या आत्मा। अब देखो, हम लोग यहां सब आ गए हैं। इसमें यदि हमारे दिमाग में ये कीड़ा घुसे कि हमारे कारण ये कैंप हो रहा है, तो हमारे जैसे महामूर्खानंद कोई नहीं। यदि आप में से किसी ने सोचा कि मैं नहीं आता तो इस काम का क्या होता, कुछ नहीं, हम लोग पकोड़े खाते। यदि हमारे जी भाई सोचते यदि हम इनको ये स्थान नहीं देते काम करने के लिए तो क्या होते, वहां है अपनी नर्मदा जी, सब जिंदा जी वहां बैठते। तो ये जो जगत की लीला चल रही है इसमें मैं का कहीं अस्तित्व नहीं है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे सर्वाणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो कर्माणि सर्वशः प्रकृते है गुणे ही क्रियमाणानि। जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है और बूढ़े लोग कहते हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए, फिर कैसे किए, रंग लगा के। आदमी की जब उम्र बढ़ती है तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, अपने आप बढ़ रही है उम्र। और हमको लगता है हमने अपने बच्चों को बड़ा किया। हमको यदि अपने को बच्चों को बड़ा करना होता है ना, आज तक किसी का बच्चा ठीक से बड़ा नहीं होता, मैं भूल गया। इसीलिए यह जो उपाधि युक्त है, परिच्छिन्न अभिव्यक्ति परमात्मा की, उसको यहां जीवात्मा कहा है। तो सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षितया, और वही परमात्मा की उपलब्धि यदि करनी हो तो जो इस बुद्धि के सभी विकारों को प्रकाशित करके किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है, वह शुद्ध चैतन्य, वह लक्ष्य है। किसका? यह जो प्रतिबिंबित प्रकाश है उसका। देखो, जैसे इस लाइट, इस बल्ब का प्रकाश मेरे चेहरे पर आ रहा है और वो प्रकाश परावर्तित होकर के आप मुझको नहीं देख रहे हो, वो परावर्तित प्रकाश को देख रहे हो। लेकिन यह जो परावर्तित प्रकाश मेरे चेहरे से आ रहा है, यह उस बल्ब को प्रकाशित नहीं कर सकता। देखो, इसी प्रकार से परमात्मा का जो प्रकाश है, जब वो उपाधि के माध्यम से परावर्तित होकर के आता है, तो वह अपने मूल प्रकाश को, परमात्मा के प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकता। केवल उसमें वो लय हो जाता है। इसलिए स शरहा इव स्वात्मनि एव अर्पिते अक्षरे ब्रह्मणि अतः ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। तो जैसे प्रतिबिंब का मूल बिंब होता है, इसी प्रकार से यह जो जीवात्मा है उसका मूल यह परब्रह्म परमात्मा है। तो करना क्या है? इस जीवात्मा को समझना है कि यह सुखी दुखी होने वाला मैं असली नहीं हूं। पति को ये याद रखना है कि मैं पहले आदमी हूं, बाद में पति हूं।
कोई भी आदमी कभी दुखी होता नहीं, कोई भी पति कभी सुखी होता नहीं। पति जो है वो जीवात्मा है, आदमी जो है वो परब्रह्म परमात्मा है। देखो, अब यह जो आदमी पति बना तो क्या उसके ओनिडा ब्रांड 2 सींग और 1 दुम आ गई? नहीं, सिर्फ चेहरे का तेज चला गया। कारण क्या है? वह प्रतिबिंबित है, वह असली नहीं है। यहां इतने जोर से हंस रहे, अपनी बीवी के सामने हंस के दिखाओ। देखो महाराज, इसलिए इस जीव को जब ये समझ में आ जाता है कि मेरी असलियत तो परब्रह्म परमात्मा है, मैं कहां इस उपाधि के चक्कर में आकर के अपने को हीन दीन तुच्छ समझने लगा हूं। इसीलिए लक्ष्य इव मनः समाधित्सुभिः आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्। इसीलिए मन को समाहित करने की इच्छा वाला जो पुरुष है, उसने अपने मन को परमात्मा में आत्मभाव से लक्षित करना है। तत्रैव सति अप्रमत्तेन बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन। कितना सुंदर शब्द है, अप्रमत्तेन। हमारे 3 शत्रु हैं और तीनों के तीनों एक ही बाप के बच्चे हैं, और उस बाप का नाम है तमोगुण। हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भवः। काम उर्फ क्रोध, ये मिस्टर रजोगुण के बच्चे हैं। इसी प्रकार से तमोगुण के बच्चे क्या है? 3 है। और कौन से है वो है आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य माने जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए रस नहीं आना। ठीक है, उठेंगे, अब उठकर भी करेंगे क्या? हाँ, आज तक तो कभी उठे नहीं, करेंगे, जाएंगे, वहां जाके वापस ही तो आना है ना, तो ठीक है, वही रहता हूं, तुम जाओ। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन का रस निकल जाता है ना, वो मुर्दा है। इसीलिए सबसे पहला जो दोष है हमें, वो है आलस्य का। जीवन में कभी आलस नहीं होना चाहिए। आलस माने रस का अभाव, रलयोहो अभेदः, यह सूत्र है जिसमें र और ल ये अभेद है। तो अरस और अलस ये समानार्थी शब्द है। जिस व्यक्ति के जीवन से रस निकल गया है वो आलसी, और वो जहां भी जाएगा तो जैसे ये संपूर्ण विश्व का बोझा उसके सर पर है, और चेहरा ऐसा है कि जैसे हैंडफुल ऑफ बग्स खा गया है। पता नहीं क्या, पानी है क्या? राम राम आलस्य। दूसरा निद्रा, सत्संग में भी। ये निद्रा हमारे जीवन में आवश्यक है। जिस निद्रा के बाद आप ताजे तवाने होते हो वह सात्विक निद्रा है। जिस निद्रा के बाद थोड़ी देर और सो लूं तो वह तामसिक निद्रा है। निद्रा। और तीसरा प्रमाद। अब ये प्रमाद की बात है। प्रमाद किसको कहते हैं? जो करना चाहिए वो नहीं करे, जो नहीं करना चाहिए वो करे। उल्टानंद। जो हमको करना है वो करो ना, जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे, और जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, और सोचेंगे हम बड़ी साधना कर रहे हैं। खाक की साधना कर रहे हैं। मूर्खता से साधना नहीं होती। इसलिए तत्र एव सति अप्रमत्तेन। अप्रमाद का त्याग करना माने क्या? बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन। बाहर के जगत के विषयों के उपलब्धि की जो तृष्णा है, भूख है,
ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अरे भैया, जो है उसमें प्रसन्नता का अनुभव करो ना, वो महत्व की बात है। देखो, जब तक के हमारे दिमाग में ये होता है ना, यहाँ जाएंगे वैसा होगा, वहां जाएंगे वैसा होगा, तब तक के हमने अभी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश भी नहीं किया। पूरी दुनिया का प्रारंभ होता है अपने से। स्वामी जी, मुझे हमेशा डर लगता है, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बिजनेस का क्या होगा। दे आर वेटिंग टू सेलिब्रेट। जाओ बाबा, पधारो। जब मैं नहीं रहेगा तो मेरी बीवी कहां रहेगी? जब मैं नहीं है तो मेरे बच्चे कहां हैं? जब मैं नहीं है तो मेरा धर्म कहां है? ये संपूर्ण जगत का आधार यह मैं है, और इस मैं का रूप है परब्रह्म परमात्मा। इस प्रकार से जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक के भटका आनंद, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, क्या कर रहे? प्रदक्षिणा कर रहे। किसकी? मालूम नहीं। देखो, शिव पार्वती दोनों बैठे थे और उनके दोनों बच्चे परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा बच्चों को बिजी रखना चाहिए, क्योंकि शिव पार्वती जी ने सोचा मैं कंप्यूटर सीखूं, तो कंप्यूटर सीखने के लिए बैठे और गायब, सीख ही नहीं पाए। क्या गायब हो गया? माउस। गणेश जी ले गए। देखो ना, क्योंकि कंप्यूटर सीखने के लिए माउस चाहिए ना, गणेश जी ले गए। अब क्या करें, क्या करें? तो पार्वती जी ने कहा कि ऐसा करते, इन दोनों को बिजी रखते, फिर हम लोग सीखेंगे। बोले क्या सीखेंगे? बोले ठीक है, ऐसा करते। देखो बच्चों, आप दोनों में से जो संपूर्ण जगत की, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहले आएगा, उसको ये कंप्यूटर दे देंगे। वो सबसे स्मार्ट है। तो गणेश जी तो उसके पीछे लगे हुए थे, माउस मिल गया, माउस मिल गया। और अपने कार्तिकेय स्वामी बैठे अपने पिकॉक के ऊपर में और निकले। और उनको मालूम था अब ये मोटू गणेश कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, उसको कोई जल्दी नहीं। बोले ठीक है, तुम चले जाओ भैया, मैं पीछे पीछे आता हूँ। और पहले तो तुम ढीले हो और चूहे पे बैठोगे, तुम फिक्र मत कर रहा, मैं आ जाता हूँ। वो चल, जैसे वो दृष्टि के आड़ चले गए, परे चले गए, तो गणेश जी महाराज ने अपने माँ बाप की प्रदक्षिणा करी। बोले कंप्यूटर मुझे दो। बोले क्यों? बोले इस जगत का मूल कारण कौन है? आप ही तो है। जब मूल कारण को पकड़ लिया है तो कार्य सब उसमें आ गया। और कार्तिकेय स्वामी हाँ 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 करके साल भर के बाद आए, तब तक के गणेश जी ने कंप्यूटर को तोड़ ताड़ के रख दिया। खेलना हो गया, आप टुकड़े तुम लो। देखो, इसीलिए असली साधना अपने स्वरूप का अनुसंधान है। बाहर भटकते भटकते कहां तक भटकोगे? यहां जाना, वहां जाना, ऐसा करना, वैसा करना। हाँ हाँ, एक आपको उदाहरण लूं मैं, कैसे हम फंसते हैं आध्यात्मिक जाल। एक बार अमेरिका की बात है, ऐसी बातें अमेरिका में ही हो सकती है, भारत में नहीं हो सकती। अमेरिका की बात है, एक अम्मा हमको एक मंदिर में ले गई। हमने कहा भी हमको मंदिरों का इंटरेस्ट नहीं। नहीं स्वामी जी, ये बड़ा अच्छा मंदिर है। हमने, क्या अच्छा मंदिर है? सब आपके अमेरिका के मंदिर माने क्या है, जैसे कॉस्मोपॉलिटन टेम्पल, यहाँ से महावीर शुरू होता है और यहाँ अपने हनुमान जी खत्म होते हैं, बाकी के सभी लाइन से खड़े हैं। अब किसको इसको नमस्कार करें? तो हमें खड़े रह करके खटाट से मार देते, क्योंकि वहां तो सबको कॉस्मोपॉलिटन एक मंदिर होता है ना, इसको नमस्कार फिर उसको नमस्कार। बाय द टाइम यू कम टू द एंड यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है ठीक है गणेश जी बाय। हमने कहा मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं किसी मंदिर में जाने का, जाना है तो कहीं शॉपिंग के लिए जाएंगे। नहीं नहीं स्वामी जी, शॉपिंग के लिए मैं बाद में ले जाऊंगी आपको, पहले मंदिर में चलो। हमने कहा ये इतनी भगत क्यों बनी है? हम गए मंदिर में।
जाने के बाद हाँ ठीक है प्रभु, सब डुप्लीकेट, सब जीरोक्स कॉपी, ओरिजिनल तो यहाँ है। तो सब जीरोक्स कॉपी के दर्शन हमने कर लिए। उसके बाद मैंने कहा अम्मा दर्शन करती रहो, मैं यहाँ बैठता हूँ और आराम से हवा खा रहा हूँ। स्वामी जी आपने बालाजी के दर्शन किए क्या? हमने कहा ओरिजिनल की डुप्लीकेट। हमने कहा दोनों के किए, ओरिजिनल तो तिरुपति में है और यहाँ वनस्पति है। तो बोले स्वामी जी यहाँ के बालाजी की मूर्ति बड़ी सुंदर है। हमने कहा ठीक है, कौन सी है? मैंने तो देख लिया, दूर से क्या देख लिया? नहीं नजदीक से देखो। अब वहां आपको हाँ ना कहने की जरूरत नहीं, करना ही पड़ता है जो कहना है, परावलंबन है ना। हाँ ठीक है भाई, हम गए। हाँ कैसा है? बहुत बढ़िया है। स्वामी जी इसका मुकुट कैसा है? मैंने बहुत बढ़िया है। इसके वो बिंदी कैसी है? मैंने बहुत बढ़िया है। इसके ये कान के कुंडल कैसे? बहुत बढ़िया है। उसके गले की माला कैसे? बहुत बढ़िया है। उसके हाथ कैसे? बहुत बढ़िया है। हमने कहा इसके चुराने का विचार है क्या? गिन गिन के कर रही हो? बोले नहीं स्वामी जी, ये सब मैंने दी। अब मुझे बताओ, वो कहती है स्वामी जी जब भी मैं मंदिर में आती हूँ ना तो पहले दिन पंडित जी को फोन कर देती हूँ मैं आ रही हूँ। फिर मेरे गहने, अभी भगवान के कहाँ हुए हो? मेरे गहने भगवान को चढ़ाए जाते हैं और फिर मैं दर्शन के लिए आती हूँ। किस लिए? कोई चोरी तो नहीं गया? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसको कहते हैं प्रमाद। लक्ष्य को भूल गए। हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं? लेकिन ऐसे लगता है हमने सब कुछ दे दिया है भगवान को। तो तत्र एवं सति अप्रमत्तेन बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन सर्वतः विरक्तेन संपूर्ण वैराग्य। मनुष्य को जितना त्याग का अहंकार होता है उतना प्राप्ति का अहंकार नहीं होता। हमारे स्वामी खंडान जी कहते थे, एक बार उन्होंने कहीं कहा कि बोले ऋषिकेश में बाबा जी लोग इकट्ठे बैठते थे शाम के समय गंगा जी के किनारे टाइम पास करने के लिए, जिसको सत्संग कहते हैं, बैठते थे। हमारे लिए तो वो टाइम पास है। तो बैठे थे और सभी प्रकार के पढ़े लिखे अनपढ़, जो अनपढ़े उनको बड़ा अभिमान होता है, मैं तो कभी स्कूल में गया ही नहीं, उसका अभिमान। दूसरा उसको पढ़ा लिखा, उसको अभिमान। मैंने अपनी एमएससी फिजिक्स की फर्स्ट क्लास फर्स्ट की डिग्री ऐसे फाड़ करके गंगा जी में बहा दी है, इसको कहते हैं वैराग्य। और वहां एक असली महात्मा थे, बिल्कुल शांत होकर के आराम से बैठते थे। जितना पानी गहरा होता है ना उतना शांत होता है, शांत बैठते थे। रोज इनका यही चलना है कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो बस भगवान के ऊपर छोड़ के निकल पड़े, भगवान की परेशानी, हम तो मस्त है। दूसरा कहता है ऐसे नहीं, हम तो पढ़े लिख करके फिर त्याग कर दिया है। फिर इस महात्मा के पास पहुंचे, बोले महात्मा जी आप बताओ किसका त्याग बड़ा है? बोले त्याग किया हो तो बड़ा छोटे की बात है ना। बोले कैसे? वो फटी हुई डिग्री अभी भी तुम्हारे मन में है। त्याग कहां किया? मनुष्य को त्याग का इतना भयानक अभिमान हो जाता है, हम सब कुछ छोड़ करके आ गए। किसने कहा था चले जाओ वापस? कहां? इसलिए बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन सर्वतः विरक्तेन संपूर्ण रूप से वैराग्य। अपने त्याग का भी वैराग्य। ये न त्यजसी तत्यज। योग वासिष्ठ में आता है,
आगे कहते हैं जितेंद्रियेण एकाग्रचित्तेन वेद्धव्यम ब्रह्म लक्ष्यम। जितेंद्रिय, जितेंद्र नहीं हमारे पंजाबी बंधुओं का जितेंद्र धर्मेंद्र। तो जितेंद्रिय न जिसका अपने सभी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण है। इंद्रियों पर नियंत्रण का तात्पर्य क्या है? हमारे कार पर पूरा नियंत्रण है। कैसे? हमने जब से कार खरीदी है उसको गराज में लग करके ताला लगा दिया। उसको नियंत्रण नहीं कहते, उसको पार्किंग कहते। नियंत्रण किसको कहते हैं? उस गाड़ी को खूब चलाओ लेकिन LIC के तरफ ध्यान रखना, तब जाकर के आपका गाड़ी पर नियंत्रण है। इसी प्रकार से इंद्रियों पर नियंत्रण माने इंद्रियों को मार नहीं डालना है, लेकिन ये इंद्रिय हमारे लिए बोझा न बने, अन्यथा इस जीवन का स्वाद हम नहीं ले पाएंगे। इसीलिए इस जीवन में इंद्रियों के माध्यम से ही रहना है, लेकिन उनका गुलाम होकर के नहीं। ऐसा जो जितेंद्रिय है, एकाग्र चित्त है, एकाग्र चित्ते न उसने वेद्धव्यम ब्रह्म लक्ष्यम, वही इस पर ब्रह्म के प्रति अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर सकता है। ततः तद वेदनात् ऊर्ध्वम शरवत् तन्मयो भवेत्। और यदि हमारा लक्ष्य निश्चित है, पक्का है और हमारा समर्पण संपूर्ण है, तो जैसे वह शर अपने लक्ष्य में जाकर के अपने आप को खो देता है, इसी प्रकार से परमात्मा को खोजो मत, आप खो जाओ। यही है जीवन का लक्ष्य। शरवत् तन्मयो भवेत्, उसमें हमको खो जाना है। यथा शरस्य लक्ष्य एकात्मत्व फलम भवति, जैसे यह जो शर है, बाण है, वो जाकर के लक्ष्य में एक हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता। तथा उसी प्रकार से देहादि आत्म प्रत्यय तिरस्कारेण, देखो मैं देह हूं, मैं जीव हूं, यह जो मैं देह जीव हूं, इस आत्म प्रत्यय का तिरस्कार करके, यही हम आपको पहले दिन से बोल रहे हैं। जब तक के देहात्म भाव बना रहेगा तब तक के हमने कुछ भी साधना नहीं करी। उसको कहते हैं कुंजर शौचवत। कुंजर शौचवत माने क्या? जैसे हाथी स्नान करता है तो हाथी जाकर के स्नान करेगा, उसको बिल्ट इन शॉवर होता है, तो पानी भर लिया और अपने शॉवर से फुर्र करके नहा लिया। और जब पूरा नहाने के बाद फिर आता है नदी में, वहां की जो मिट्टी है, रेती है, वो लेता है उसी शॉवर से, और फिर पॉन्ड्स क्रीम पाउडर, ये माताओं ने उनसे से हदी से सीखा है कि नहाने के बाद पाउडर छिड़कनी चाहिए। नेचुरल है लोग। तो देहात्म प्रत्यय तिरस्कारेण, जब तक कि हम अपने आप को देह समझेंगे, जीव समझेंगे, तब तक के ब्रह्मत लक्ष्यम उच्चते समझ में नहीं आया। तो उसका तिरस्कार करके अक्षर आत्मत्वम, कि यह अनंत अखंड सच्चिदानंद चैतन्य स्वरूप अखंड सत्ता ही अपनी असलियत है, इसमें स्थिर हो जावे, इसको कहते हैं साधना। प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवे। एक भी मंत्र ले लो उपनिषद का, उसके ऊपर चिंतन करो तो सब कुछ गायब होकर के केवल तत्व मात्र रहता है। इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं। यही ऐसी साधना है चिंतन की कि जो जैसे वो पोल वॉल्ट जंप होता है ना, हमको बहुत ऊंचाई पर जाकर के कूदना है, तो हम क्या करते, हाथ में डंडा लेके दौड़ के आते
और वो डंडे को जमीन पे गाड़ते और फिर उसी डंडे के साथ ऊपर चले जाते। ऊपर जाने के बाद फिर डंडे को फेंक देते, पकड़ के नहीं रखते, तब जाके उधर जाएंगे। इसी प्रकार से जिस बुद्धि के उपाधि के कारण हमने अपने आप को जीव या देह मान के रखा है, उसी उपाधि के, उसी बुद्धि का डंडा लेकर के दौड़ के आओ और अपने आप को ऐसी हाइट पर ले जाओ, वहां जाने के बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। नेदम यदिदम उपासते, अन्यथा बस यही भटकते रहेंगे। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वहां पूजा करके इतने पैसे चढ़ा, वही पूजा कर इतने पैसे चढ़ा, बस इससे लोगों का भला जरूर होता है, लेकिन आपका सत्यानाश गारंटीड है। अक्षरस्य इव दुर्लक्षत्वात् पुनः पुनः वचनम सुलक्षणार्थम। अब यह जो परब्रह्म परमात्मा है, यह प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन है। कारण क्या है? हम अपने उपाधि में फंसे। कारण परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती ऐसा नहीं, हम ही परमात्मा को उपलब्ध नहीं है, वो तो नित्य उपलब्ध है। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। यह परमात्मा संपूर्ण भूत मात्र में एकदम ठसाठस भरा हुआ है। दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जिन्होंने इस तत्व को पहचानने की सूक्ष्म क्षमता जागृत करी है, उन्हीं को इसी जगत में परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन जो उपाधि में फंसे हुए हैं, उनको केवल उपाधि और उनकी आधि व्याधि समाधि उसी में फंसे रहेंगे, परमात्मा को छोड़ देंगे। तो इसको ठीक से बताने के लिए फिर से पांचवें मंत्र में कहते हैं, यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनस्सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः। यस्मिन् अक्षरे पुरुषे द्यौ पृथ्वी चांतरिक्षम चोतम समर्पितम मनः सह प्राणै कर्णैः अन्यैः सर्वैः तम एव सर्वाश्रयम् अद्वितीयम् जानथ जानित हे शिष्याः। हे शिष्यों, जिसमें यह संपूर्ण जगत, इस जगत को ग्रहण करने वाले सब इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला मन को प्रकाशित करने वाली बुद्धि, ये सभी के सभी जिस एक परमात्मा तत्व में ओतप्रोत है, उस परमात्मा तत्व को जानो। देखो, माने हम लोग कहां फंसे रहते हैं? या तो हम फंसे रहते हैं इस जगत में, या तो हम फंसे रहते हैं अपने अनुभवों में। जगत में कैसे फंसे इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम सभी फंसे। अनुभवों में कैसे फंसे? एक बार एक अम्मा मेरे पास आई, हम कहीं आए थे और बोले स्वामी जी एनआरआई थी, और आने के बाद कहती स्वामी जी यहाँ सांप है क्या? हमने कहा बहुत है, शिव जी का मंदिर है ना, चारों तरफ सांप ही सांप है। बोले मैंने एक छोटा सा बेबी सांप देखा, वो शायद सत्संग के लिए कहीं जा रहा होगा ना। यहाँ सभी सत्संग करते हैं, वो सांप भी सत्संग के लिए। कुछ काटेगा तो नहीं? मैंने कहा काटेगा नहीं, आकर के जैसे शिव जी के गले में लपटता है आपके गले में लपटेगा, खेलेगा आपसे, मम्मी हाउ आर यू, खेलेगा। और जब सोओगी तब देख लेना कि कमरे में कहीं तो नहीं है। और उसकी तो रात की नींद खराब हो गई। जब मैं बोल रहा था तो दूसरी एक अम्मा वहां बैठी थी। अब उसको बोलने की कोई जरूरत है, लेकिन वो फिर अम्मा कैसी है, बोलना तो है ही।
और क्या बोलना है? जब उसने कहा कि मैंने छोटा सा सांप देखा इधर से जाते हुए, स्वामी जी मुझे डर लगा, ये तो कुछ भी नहीं, मैंने इतना बड़ा सांप देखा, इसमें कंपटीशन। देखो हम अपने अनुभवों के कैसे गुलाम होते हैं। किसी ने कहा हम शादी में गए थे और ऐसी वहां तूफान आया, सब शादी का मंडप टूट गया। अब दूसरा चुप रहेगा, हम तो गए थे एक बार शादी में, ऐसा तूफान आया कि शादी हो गई, लेकिन लड़की कहती है मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, तो उससे भी बड़ा तूफान। फिर तीसरा क्या, ये तो कुछ भी नहीं, मैं ही शादी में गया था और कंफ्यूज होके वापस लौटा। फिर बाबा जी बन गया। देखो इस प्रकार से कहीं कोई कुछ भी कह रहा हो, जब तक उसमें मैं हीरो नहीं होता तब तक के मजा नहीं आता, और इसीलिए इस मैं हीरो की कहानी शुरू हो जाती है। और यही हम बुढ़ाऊ लोग जवानों के साथ करते हैं। जब जवान बच्चे कहते हैं कि पापा हमको नया शू खरीदना है, आजकल नया स्पेशल का है, काय को शू चाहिए, 2 तो पैर है, एक है इतना काफी और नहीं मिलेगा। जब हम छोटे थे तब हम नंगे पैर जाते थे स्कूल में। अब ये कहने की क्या जरूरत है, लेकिन जूते के साथ बाप का कंपटीशन। फिर अच्छा पापा ठीक है, अच्छा फिर वो नई जीन खरीदवा लो, आजकल नई जीन आई है, पिछले महीने तो खरीदी थी, तो क्या फटने के बाद खरीदनी है? नहीं हमको चाहिए नई जीन। पता नहीं आजकल के बच्चे, जब हम छोटे थे तब बिना कपड़े के स्कूल देखो बच्चे का बचपन मैं और बुढ़ाऊ का बचपन मैं, देखो इसको कहते हैं हम अपने अनुभवों में फंसे। यदि आपको अपने अनुभवों से मुक्ति पानी है तो अपने जीवन के किसी भी घटना को किसी के साथ तुलना मत करना। अपने जीवन के किसी भी भूतकाल के प्रसंग को कभी भी अपने मुख से मत निकालना, तो क्या होगा? जगत में शांति होगी। आप देखो जितने बोलने वाले हैं वो सब अपना भूतकाल का भूत उखाड़ उखाड़ करके बताते हैं। और जब मैं अपने बारे में बोलता हूं तो हर बार उत्साह दुगना होता है, और हमारा उत्साह दुगना होता है, अगले की प्राण निकल जाते हैं कि यार मैं तो बता के रहूंगा। इसीलिए भैया या तो हम जगत में फंसे हैं या तो हम अपने अनुभवों में फंसे हैं। तीसरे है वो फंसे हैं अपने अनुभवकर्ता में, मैं में। ये 3 जगह से हमको छूटना है, तब जाकर के हमने अपने आप को समझ लिया। इसलिए जिसमें यह जगत, फिर जगत के उपलब्धि के उपकरण और जिसको उपलब्ध हो रहे वो मैं, ये सभी के सभी जिस एक चैतन्य में है उसको पहचानो, उसको पहचानना होगा। तो जगत, उसके अनुभव और अनुभवकर्ता, इन तीनों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा? बिना प्रयत्न से आपकी वाणी शांत हो जाएगी। अगले बार ट्राई करो, जब कोई आदमी कुछ बोल रहे हो, आप वहां खड़े हो, बिना पार्टिसिपेट करके सिर्फ खड़े रहो। अब बोल ही देता हूं। देखो कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन नहीं रह सकते। कारण क्या है कि तीनों में से एक का हम पर अटैक हो जाता है, या तो जगत, या अनुभव, या मैं। तो इन तीनों को हमको त्याग देना है, तब जाकर के
हम एकमेवा द्वितीयम आश्रयम जानथ, तब इन तीनों का जो आधार है उसको हम जानेंगे। एक बार एक लड़की है हमारी, वो अपने लड़की के बारे में कहे, स्वामी जी हाउ क्यूट माई डॉटर इज इट नॉट? ठीक है मुझे काम करने दो, बड़ी अच्छी है तुम्हारी लड़की। स्वामी जी इज नॉट शी रियली स्वीट? हमने कहा देखो, अंग्रेज अमेरिका की है वो। हमने कहा देखो ये जो डायलॉग है ना, मेरी लड़की कितनी सुंदर है, ये तुम्हारे दादी ने कहा था जब तुम्हारी माँ पैदा हुई थी। यही डायलॉग तुम्हारे माँ ने कहा जब तुम भी पैदा हुई थी। अच्छा, तुम्हें कहीं कुछ क्यूटनेस नहीं है, रूडनेस ही है, फिर भी उसने कहा था हमें हाउ क्यूट। अब तुमको लड़की हुई, तुम उसके बारे में कह रहे हो, उसको जब लड़की होगी तो वो भी यही कहेगी। ये तो परंपरा से डायलॉग चले आ रहा है, इसमें नाविन्य कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे लगता है यही सब कुछ है और इसी में फंसे हुए हैं। अब जब देखो कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में बताती है, अगला सुनने वाला बोर हो जाता है। देखो वही की वही बात चल रहा है। हमें जी देखो ये जो है ना, ये बहुत अच्छा श्लोक कहती है, बेटा कहो, और वो तुम्हारा ही बेटा, वो थोड़ी सुनेगा। और ये माँ ही कहती जाती है तमेव, हाँ बेटा कहो, माता चो कहो, तमेव पिता चो। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद कहेंगे कि देखो ठीक हो गया ना स्वामी जी, कितना अच्छा कहा, किसने? और ये जो नाटक है ना, ये वो माँ अपने बच्चे को करके 1000 बार कर चुकी है, लेकिन उसको उसमें बोरियत नहीं होती, क्योंकि मेरा बच्चा, मैं वहां है। माने जब आप इस जगत में फंस जाते हो किसी में से एक में, तो तत्व का चिंतन नहीं कर पाओगे। तम एकम आत्मानम विजानीत, आत्मानम प्रत्यक्ष स्वरूपम युष्माकम सर्व प्राणिनाम च ज्ञात्वा। फिर यह जो हमारा सबका असली स्वरूप है, जो शुद्ध चेतन सत्ता है, उसको जानने के बाद अन्या वाचा अपर विद्या रूपा विमुंचथ, फिर बाकी सभी बातों का त्याग कर दो। अन्या वाचा विमुंचथ, अनावश्यक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। अब भगवान शंकराचार्य का भाष्य क्या है अनावश्यक? कहते हैं अपर विद्या रूपा। अपर विद्या रूपा माने जिसमें कर्म क्रिया यजमान कर्म फल इत्यादि का चक्कर है, उसमें से अपने आप को बचाओ। अन्यथा यही कर्म के चक्कर में फंसे रहेंगे, डर डर के रहेंगे, ये नहीं किया तो वो होगा, वो नहीं किया तो ये होगा। अपने आप को बचाओ अपने आप से। ये तब होगा कि जब परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया, हमको जगत में कुछ नहीं चाहिए, मरने के बाद स्वर्ग भी नहीं। क्यों? मरेंगी तो नहीं, मर के दिखाओ ना। इसीलिए विमुंचथ परित्यजत तत्प्रकाशम च सर्वम कर्म ससाधनम। इसीलिए जितने आपके कर्म कांड ये वो है, उसको ठीक है अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन वही अपने जीवन का सब कुछ नहीं है। यतः अमृतस्य एष सेतुः आत्मज्ञान अमृतस्य अमृतत्वस्य मोक्षस्य प्राते सेतु इव सेतुः संसार महोदधे उत्तरण हेतुत्वात् तथा च श्रुत्यंतरम। क्योंकि इस सापेक्षता से जब तक हम निकलेंगे नहीं और निरपेक्ष तत्व में जब तक के निष्ठा प्राप्त करेंगे नहीं, तब तक के ये संसार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये अपने हृदय पर स्पष्ट उतार लो। सापेक्षता में समस्या का समाधान नहीं होता, निरपेक्षता में समस्या का समाधान की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि समस्या नहीं। देखो
जहां आपने सापेक्षता का त्याग कर दिया, सबके ऊपर का अपने अधिकार का त्याग कर दिया, राइट ऑफ योर ऑल राइट्स। जब किसी पर कोई अधिकार नहीं होगा तो आपको कभी दुख नहीं होगा। परमात्मा ने अपना अधिकार किसी पर नहीं रखा। अपनी नर्मदा जी ने किसी भी लहर पर अपना कोई अधिकार नहीं रखा। जो लहर जहां जानी चाहती है चले जाओ, सानू की फर्क पड़ता है, घूम के यही वापस आओगे। इसी प्रकार से इस जगत में द्वैत जब है ही नहीं तो किस पर क्या अधिकार रखना है। हमारे दुख का यही कारण है कि हमने दुनिया से बड़ी अपेक्षा करके रखी है। एक ने मुझे पूछा था बेंगलोर में, स्वामी जी आप इतना बताते हो और लोग तो बदलते नहीं, तो आपको दुख नहीं होता क्या? हमने कहा तो मैं लोगों से प्रति बड़ा आदर रखता हूं क्योंकि वो बदलते नहीं, क्योंकि वो बदलेंगे तो मेरा मार्केट डाउन। ये तो उनका बड़प्पन है कि मैं बोलते जाता हूं, वो कोई बदलते नहीं, इसीलिए मैं भी बोलने का टाइम मिलता है, उनका भी टाइम पास हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।